जय हिंद दोस्तों, शर्मा स्टडी सेंटर में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आज हम आपको बताएंगे कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन भारत के प्रत्येक नागरिक को यह जानना जरूरी है कि लोकतंत्र क्या है। तो आइए देखते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र जिसे हम लोग प्रजातंत्र या जनतंत्र के नाम से भी जानते हैं, या प्रजातंत्र या जनतंत्र के नाम से भी जानते हैं। लोकतंत्र को इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मिलने से बना है। डेमोस प्लस क्रेसिया। डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेसिया का होता है शासन। जनता तो आप समझते हैं, शासन सरकार अपने माध्यम से करती है। लोकतंत्र के बारे में परिभाषा दिए थे। लोकतंत्र के संबंध में अमेरिका भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का परिभाषा या यानी कथन भी कह सकते। ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। इंग्लिश में होगा, हिंदी में जनता के लिए तथा जनता के लिए तथा जनता के द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है, इनका कहना था। तो लोकतंत्र को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। एक में होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो इसमें होता क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में शासन जनता स्वयं अपने शासन कार्य में भाग लेती है, तो उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। बल्कि प्रतिनिधियों के माध्यम से नहीं, स्वयं लेती है, तो इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। ऐसा एकमात्र देश है स्विट्जरलैंड में होता है। इसका एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड में होता है, जो जनता स्वयं शासन कार्य में भाग लेती है। और एक और है अप्रत्यक्ष, यहाँ लिख देते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो वैसा शासन जिसमें जनता स्वयं शासन कार्य में भाग नहीं लेकर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को खड़ा कराकर शासन करवाती है या चुनती है, तो उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। ये ऐसा भारत में होता है। इसका एग्जाम्पल भारत है। लोकतंत्र एक ऐसा टॉपिक है जो सभी व्यक्ति को जानना जरूरी है, और हम बता दिए। ऐसे आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ।
तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।